Hello and welcome to my channel Minu's Good Life. तो ये थे मेरे डेली रूटीन के कुछ काम जो कि आज मैंने जल्दी जल्दी कर लिए। और जल्दी जल्दी करने की मेरी वजह ये थी कि आज मेरा डॉक्टर विज़िट है और मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है अपने पैरों की एड़ियों को दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरी एड़ियों में काफ़ी दर्द रह रहा है ड्यू टू प्लांटर फेशिया। डायग्नोस किया है ऐसा डॉक्टर ने कि प्लांटर फेशिया की वजह से ही मेरे पैरों में एड़ियाँ जो हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन है और पेन इतना ज़्यादा सीवियर हो रहा है पिछले मुझे लास्ट 1-1.5 साल से कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। और मेरे को जब मैं सुबह सो के उठती थी तो मेरे पैरों की एड़ियों में इतना दर्द होता था कि मैं नीचे पैर भी नहीं रख पाती थी। प्लांटर फेशिया कोई बहुत बड़ा डिसीज़ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा रोग है जिसमें ये नॉर्मली 40+ या फिर ऐसी लेडीज़ को होता है जो कि काफ़ी टाइम खड़ी रहती हैं, जिनका काम खड़े होकर के करने का है। तो ये बेसिकली वैसे लेडीज़ को ही नहीं, ऐसे किसी भी लोगों को हो सकता है जिनका काम स्टैंडिंग है, जो खड़े होकर के, जैसे टीचर हैं, कोई जो रिक्शा चलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैरों का, जिनका लेग वर्क ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एथलीट हो गए जो दौड़ते हैं, दौड़ने का काम है, तो उनके जो पैरों की जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। उनकी वजह से उनको काफ़ी पेन रहता है, उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो प्लांटर फेशिया नॉर्मली एथलीट्स को ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है, या फिर जो लोग बहुत खड़े रहते हैं, जिनका काम चलने फिरने का और सारा टाइम दौड़ने भागने का रहता है। तो लेडीज़ उनमें से नंबर 1 पे आती हैं, क्योंकि उनके पूरे घर का काम खड़े होके होता है और चलने फिरने का होता है। मैं जयपुर में हूँ और जयपुर के मैंने सबसे बेस्ट डॉक्टर जो हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, मैंने उनको लास्ट 15 डेज़ पहले दिखाया था। तो उन्होंने ही ये सब डायग्नोस किया था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पेन किलर्स खा के देख ली, मैंने उस पर बाम लगाया, कुछ पेन जो स्प्रे आते हैं पेन रिलीफ स्प्रे, मैंने वो भी लगाए, मतलब किसी तरीके से कुछ भी आराम नहीं आया और मैं इसको लगातार झेल रही थी, इस दर्द को। तो मैंने फिर दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि ये प्लांटर फेशिया ही है। तो इसका, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पुराना हो गया है और बहुत आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं, आजमा ली हैं, पेन किलर्स वगैरह, तो इसका लास्ट हम कर सकते हैं कि इस पर आपकी एड़ी में इंजेक्शन लगेगा। पहले तो हम आ गई कि भाई एड़ी में इंजेक्शन लगाना मतलब एक बहुत बड़ी दर्द वाली बात है।
तो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, दर्द अगर ठीक हो जाता है तो ये लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरी एड़ी में, क्योंकि काफ़ी एड़ी मेरी स्टिफ हो चुकी है, उसमें नीडल को अंदर तक जाने में भी, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ एक्चुअली जो एड़ियों के पैरों के जो तले होते हैं, जिनको तलवे बोलते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो उसमें जाकर के इन्होंने इंजेक्शन लगाया था। तो आज मुझे इंजेक्शन लगा करके 15 दिन हो गए हैं। साथ में मेडिकेशन भी मेरी चालू थी, और डॉक्टर ने बोला था कि आपने आइस पैक लगाना है, वहाँ पे ठंडा पैक लगाना है, गर्म नहीं लगाना है। तो वो सब करके आज 15 डेज़ ओवर हो गए हैं। तो आज मेरा विज़िट है इस वजह से। तो अब कंपेयर टू दैट डे जब मैंने स्टार्ट किया था और आज का दिन अगर मैं करूं, तो मेरे पेन में काफ़ी रिलीफ है। दर्द मुझे बहुत हुई है नीडल लगाने से, बट आज उस दर्द से मुझे, उतने दर्द से छुटकारा मिल गया है। तो आज इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, क्योंकि ये इंजेक्शन थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है, और ये एक ही बार लगता है, एक पैर में एक ही बार लगता है, दोनों पैरों में एक साथ नहीं लगाते। क्योंकि मेरे तो दोनों पैरों में, दोनों एड़ियों में दर्द था। किसी किसी को ये दर्द किसी एक ही पैर में भी होता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो आप स्टार्टिंग से ही डॉक्टर कंसल्ट कर लें। डॉक्टर जो भी मेडिकेशन आपको दे या जैसा भी आपको प्रिस्क्राइब करे, डायग्नोस करे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन वगैरह आप ले लें, ताकि टाइमली आपको रिलीफ मिल जाए। तो इसीलिए मैं अभी जाऊंगी डॉक्टर विज़िट करने। तो लेट्स सी डॉक्टर क्या मुझे प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा मेडिकेशंस उसको बढ़ाते हैं, कम करते हैं या ख़त्म करते हैं, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। इंजेक्शन की भी नीड अगर वो दूसरे पैर में समझ रहे हैं, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो भी वही बताएंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ भी क्वेरी है, प्लांटर फेशिया से रिलेटेड या एड़ी के दर्द से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी मैं इसी नाम से हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी पिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। गाड़ी की चाबी ले ली है मैंने, और मास्क भी रख लिया है, साथ में सैनिटाइज़र रखा है, जो कि प्रिकॉशंस के तौर पे हमको लेना है, क्योंकि कोविड फिर से फैल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गर्मियों में पानी की बॉटल आपने ज़रूर कैरी करनी है अपने साथ में, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेट ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो आपको, और आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें।